नमस्कार दोस्तों, परिमल आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित, आप पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो आज हमने जैसे कि पिछला हमने टॉपिक छोड़ा था फोर इम्पोर्टेंट ट्रिक्स फॉर द नेशनल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल के जो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए उसके 4 ट्रिक्स बताए थे। आज हम पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, यानी कि मौद्रिक जीडीपी एंड वास्तविक जीडीपी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमने प्रवाह जो होता है, फ्लो जो होता है वो पढ़ा था। और फ्लो जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो होता है और एक होता है नॉमिनल फ्लो, यानी कि मनी फ्लो होता है। ठीक है, तो ये भी उसी से ही रिलेटेड है, बस यहाँ पे इसके नाम थोड़े हल्के से चेंज है। देखने को ये जैसे कि वास्तविक जीडीपी को तो हम रियल जीडीपी बोल रहे हैं, यानी कि जो रियल फ्लो था उसको हम रियल, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया ये जीडीपी। तो यहाँ पे जीडीपी आया है तो इसका यहाँ पे कुछ और अर्थ है। यहाँ पे फ्लो यानी कि उसी चीज़ का फ्लो है, मगर किस तरीके से हम समझेंगे इसको, ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी जहाँ पे हम मनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले समझते हैं कि क्या है ये दोनों चीज़ें। जब आप मनी की बात करते हो, मुद्रा की बात करते हो, ठीक है, जब आप मुद्रा की बात करते हो तो आप मौद्रिक जीडीपी की बात करते हो, यानी कि जब जीडीपी में डेवलपमेंट हो, ठीक है, जब जीडीपी में ग्रोथ हो रहा हो, जीडीपी में वृद्धि हो रही हो, ठीक है, अगर वो कीमत के हिसाब से यानी कि मुद्रा के रूप में हो रही हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, मगर वहीं पर जीडीपी में ग्रोथ या वृद्धि हो रही हो, मोटे मोटे तौर पे समझ लो, ठीक है, और वो वृद्धि क्या है, वस्तु के आधार पर हो रही हो, यानी कि वस्तु और सेवाओं की वृद्धि, यानी कि उसका उच्च उत्पादन होने की वजह से वृद्धि हो रही हो अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में, तो आप उसको क्या बोलते हो, रियल जीडीपी। समझ आ गई बात। आपका मौद्रिक जीडीपी क्या है, यानी कि जब मुद्रा के रूप में, यानी कि मनी, अर्थव्यवस्था में जो है मनी का फ्लो बस ज़्यादा हो रहा है, ना उसके बदले में वस्तु एवं सेवाएं जो हैं वो ज़्यादा नहीं बिक रही, यानी कि उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो रहा और ना ही डिमांड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सिर्फ उसकी कीमत बढ़ने की वजह से क्या नाम है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि हो रही है, यानी कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इस वाली जीडीपी में, यानी कि नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो जीडीपी में वृद्धि होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से होता है, ना कि प्राइस की कीमत ज़्यादा होने की वजह से होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो जो रियल जीडीपी है ये गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित जो जीडीपी आप निकालते हो उसके आधार पर, ठीक है, तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। और जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है जब आप कीमत के आधार पर, ठीक है, यानी प्राइस के आधार पर जीडीपी का आकलन करते हो तो आप उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों के अंदर अंतर समझते हैं कि अंतर यानी डिफरेंस क्या है, और उसी के आधार पर पूरा हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो चालू कीमतों पर उसका अनुमान लगाया जाता है, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और जो आपका स्थिर जीडीपी होता है यानी कि वास्तविक जीडीपी होता है, रियल जीडीपी जो होता है वो आपका स्थिर कीमतों पे उसका लगाया जाता है, यानी कि फिक्स्ड प्राइस पर, और ये जो है आपका करंट प्राइस पर लगाया जाता है। ठीक है, चालू कीमतों से हमारा मतलब है यानी कि कीमतों में, यानी कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में जो है उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, यानी कि कभी वो महंगी हो जा रही है, कभी सस्ती हो जा रही है। जैसे कि अभी रिलेवेंट सिचुएशन में देखें तो बहुत जगह बाढ़ आ रखी है, तो क्या नाम, गुड्स एंड सर्विसेज जो है सप्लाई होना कम हो गए, तो आप मार्केट में जाते हो आपको गुड्स जो हैं यानी कि प्रोडक्ट जो हैं वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। ठीक है, कोरोना की वजह से आपको सैनिटाइजर्स वगैरह काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि अब सैनिटाइजर्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि जो कीमतों में उतार चढ़ाव के हिसाब से आप जीडीपी का अनुमान लगाते हैं, यानी कि कीमतों में जो कीमत एक साल पहले जो थी उस गुड्स की, और वो इस साल की कंपैरिजन में उसकी कीमत ज़्यादा है। ठीक है, उसी गुड्स की 1 किलो की या 1 लीटर की अब आप उसका 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, पहले वो 500 का था, अब आप 1000 रुपये दे रहे हो, तो इसकी कीमत में 500 की वृद्धि होगी। जब इसके आधार पर जीडीपी का कि 500 की वृद्धि हुई, यानी कि 100% वृद्धि हुई, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी कितनी हो जाएगी, 100% नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कीमतों के आधार पर लगाते हो तो
उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हो। इसके लिए आपको एक बेस्ड ईयर लेना पड़ता है, यानी कि आधार ईयर लेना पड़ता है। मान लीजिए आपको जो अभी तक जीडीपी का अनुमान लगता है 2011 के आधार पे लगता है, इससे पहले 2001 के आधार पे, यानी कि जो हमारा बेस्ट ईयर लिया जाता था पहले 2001, अब 2011 लिया जाता है। ठीक है, तो आपकी जो 2011 में उसी गुड्स की जो प्राइस थी, ठीक है, और 2020 में उसी गुड्स की प्राइस के बीच के अंतर को देखेंगे और उसके आधार पर लगाया जाता है कि कितने वृद्धि हुई। यहाँ पे जो है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यानी कि क्यू क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा, ठीक है, वो स्थिर रहता है, उससे कोई नहीं है। जो डिमांड, जो मान लो 5 वस्तु की, मान लो कोई कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को 5 ही खरीदता था पहले भी, जब 2011 में उस प्रोडक्ट को खरीदा था, और 2020 में भी वो 5 ही प्रोडक्ट खरीद रहा है, मगर वो उसकी कीमत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, पहले की तुलना में। तो उसकी जो कीमत में इस वजह से ही वृद्धि आती है, क्योंकि यानी कि रियल जीडीपी में जो ग्रोथ होती है वो कीमतों की वजह से वृद्धि होती है। ठीक है, और दूसरा अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए महत्व नहीं होती है, क्योंकि इससे प्रवाह में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, प्रवाह में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, यानी जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रवाह होता है, फ्लोज जो होता है, ठीक है, उसमें वृद्धि नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें नॉमिनल जीडीपी में अगर ग्रोथ आएगी, यानी कि कीमतों के आधार पे आप लगा लेते हो कि डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है अर्थव्यवस्था में, तो उससे कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो एक कीमत के रूप में ही जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। उससे किसी प्रकार की ना तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है और ना ही लोगों की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था कीमतों के रूप में हाई दिखती है, ना कि रियल ग्रोथ दिखता है, उसके अंदर रियल डेवलपमेंट नहीं दिखता है। जो कि आज की भारत की जीडीपी का यही हाल है कि वहाँ का नॉमिनल जीडीपी काफ़ी हाई है अकॉर्डिंग टू रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी से ज़्यादा हाई क्या है, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि वस्तु और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी हाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी की डिमांड नहीं हो रही है, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से हाई है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था के लिए महत्व रखता है, रियल जीडीपी जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्व रखता है, क्योंकि इससे गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि फ्लो में, प्रवाह में क्या नाम है, वृद्धि होती है। ठीक है, फ्लोज में ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इससे ये होता है जितना ज़्यादा वास्तविक रियल जीडीपी में वृद्धि होगी उतना उत्पादन का स्तर ज़्यादा होगा, यानी कि जितना ज़्यादा उत्पादन का स्तर अधिक होगा उतना ज़्यादा रियल जीडीपी अधिक होगी, और जितनी ज़्यादा रियल जीडीपी अधिक होगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आएगा। ठीक है, इकोनॉमी में ग्रोथ होएगा। ठीक है, डेवलपमेंट होगा। समझ आ गया आपको? तो इसलिए क्या नाम है, हमारे लिए रियल जीडीपी किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको रियल डेवलपमेंट चाहिए, रियल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी गरीबी दूर हुई हो, ठीक है, लोगों को सर्विसेज सही ढंग से मिल रही हो और वास्तविक रूप से वो लोगों तक पहुंच रही हो और उसकी डिमांड हो वास्तव में। ठीक है, यहाँ पे जो होता है क्वांटिटी की बात की जाती है, प्राइस की बात नहीं की जाती। प्राइस जो है बिल्कुल स्थिर रहता है, फिक्स्ड रहता है। वो जो 2011 में इसका प्राइस रहा होगा गुड्स का, वो 2020 में भी है, मगर लोगों की यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, और यहाँ पे प्राइस की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं बढ़ती है। ठीक है, तीसरा आपका डिफरेंस है कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो इक्वल टू होता है क्वांटिटी यानी कि मात्रा इनटू में पी, जहाँ पर क्वांटिटी जो है स्थिर रहती है। ठीक है, और मात्रा कीमतों में वृद्धि होती रहती है, यानी कि कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, और ये जो रियल जीडीपी होता है आपका, यहाँ पे जो
प्राइस जो होता है यानी कि Q इंटू पी होता है, प्राइस जो होता है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसमें कोई भी फ्लो नहीं होता है, उतार चढ़ाव नहीं होता है, जबकि क्वांटिटी में फ्लो होता है यानी कि उतार चढ़ाव होता है। इससे ये पता चलता है जितना ज़्यादा वस्तुओं एवं सेवाओं को, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि वस्तुओं एवं सेवाओं का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था का स्तर भी अधिक होगा, और जितना ज़्यादा अर्थव्यवस्था का स्तर अधिक होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा हमारी कंट्री का, किसी भी देश का और व्यक्ति का। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये, जो आपकी यहाँ पे कीमतों में वृद्धि की वजह से नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ रेट आ रही होती है। ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा होता है आपका रियल जीडीपी की वजह से। जो आपका डेवलपमेंट होता है नॉमिनल जीडीपी की वजह से, उससे क्या होता है, एक मुद्रा भ्रांति उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक है, मुद्रा भ्रांति उत्पन्न होती है जिसको आप कहते हो मनी इल्यूशन। क्या बोलते हो? मनी इल्यूशन। ये मुद्रा भ्रांति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इसका जो है ना, प्राइस की कीमतों में वृद्धि की वजह से अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट होती है, जिससे हमें बस ये पता चलता है कि हाँ इकोनॉमी में यानी जीडीपी में डेवलपमेंट हो रहा है, मगर एक प्रकार से यानी कि व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है, मगर वास्तव में व्यक्ति के पास डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि व्यक्ति का स्तर अभी भी, यानी कि वो पहले की तुलना में आज भी वीक था और पहले भी तुलना था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्सन की 10 साल पहले यानी 2010 में या 2011 में तनख्वाह 10,000 थी। ठीक है, और वो उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोग करता था जो 2020 में उसकी सैलरी 15,000 होने के बावजूद भी वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि लाइट, पंखा, टीवी का ही यूज कर रहा है, उसके अलावा उसके पास वो एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि उसकी सिर्फ तनख्वाह बढ़ी है। ठीक है, उसकी जो कीमत थी सर्विस की, उस पर्सन की, वो जो सर्विस दे रहा था प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, उसने उसकी कीमत बढ़ा दी उसकी सर्विस की। ठीक है, मगर उससे उसका रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि ये बंदा यहीं का यहीं रह गया, इसका रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में होता है कि वस्तुओं और सेवा, वो क्या ना, वस्तुओं की प्राइस में वृद्धि हो जाती है मगर डिमांड एंड सप्लाई में वृद्धि नहीं होती, तो उसको मुद्रा भ्रांति कहते हैं, यानी कि मनी इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या नाम है, मनी इल्यूशन जो है हमारा सिर्फ राष्ट्रीय परियोज्य आय में इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि व्यक्ति की का डेवलपमेंट कितना हुआ उसके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, ना कि रियल जीडीपी के, यानी कि जीडीपी के लिए यानी कि इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आपका जो क्यू जो होता है ये हमेशा स्थिर रहेगा यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी के समय, और प्राइस में हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि उतार चढ़ाव रहता है, मगर रियल जीडीपी में आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है। और ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रियल जीडीपी होगा उतना ज़्यादा हमारा कल्याण का स्तर इम्पोर्टेंट अधिक होगा, यानी कि वेलफेयर जो प्रोग्रामिंग जो होंगी गवर्नमेंट की, वो ज़्यादा इफेक्टिवली भी काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर रियल जीडीपी अच्छी वर्क करेगी तो लोगों का डेवलपमेंट अच्छा होगा, गरीबी दूर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। तो उसके लिए अगर हमें, जो कि आज भारत की सिचुएशन में आपको देखने को मिलता है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में है, तो अगर हमें जीडीपी यानी कि इन सारी समस्याओं का समाधान करना है तो हमें रियल जीडीपी पे फोकस करना पड़ेगा रेदर देन नॉमिनल जीडीपी पर, यानी कि वास्तविक जीडीपी पर फोकस करना पड़ेगा रेदर देन मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, तो मैंने बताया कि अभी जो है हमारी रियल नॉमिनल जीडीपी अधिक है। ठीक है, किससे? वास्तविक जीडीपी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसी वजह से क्या नाम है, आज भी इंडिया में क्या नाम, बहुत ज़्यादा लेवल पे गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सारी समस्या यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट उस तरीके से ध्यान ही नहीं दे कि रियल जीडीपी में डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो आगे हम इसको, इसी चीज़ को, इस न्यूमेरिकल को और इस प्रॉब्लम को एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आइए पहले हम नॉमिनल जीडीपी को एक
टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी का ठीक है। हमें पता है नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्यू इंटू पी होता है, जहाँ क्यू हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। आधार वर्ष हमारा ये है बेस्ड ईयर। ठीक है। तो बेस्ड ईयर जो है हमारा, बेस्ड ईयर 2000 से लेके 2001 माना जाता था पहले, मगर अब 2011 माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। ये पुराना डाटा है, तो पुराना डाटा के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग। ठीक है। तो 2001 हमारा बेस्ट ईयर है और 2011 और 12 जो है हमारा करंट ईयर है। ठीक है। तो हम इसमें गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। W से वीट, C से क्लॉथ, S से शुगर कैन यानी चीनी। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका इसकी गेहूं की क्वांटिटी आपकी है 20 या 20 टन। ठीक है। और क्लॉथ की क्वांटिटी जो है 100 मीटर है। ठीक है। और शुगर कैन की क्वांटिटी आपकी 5 टन है। ठीक है। और इन्हीं गुड्स का प्राइस जो है आपका 100 टन है, और इन्हीं क्लॉथ का प्राइस जो है आपका 1 मीटर जो है 5 रुपये का है, और 1 टन जो है 500 रुपये का है। ठीक है। 1 टन गेहूं 100 रुपये का है। तो इस हिसाब से हम अब हम इनको इंटू करते हैं, तो देन हमारा, क्योंकि हमारा जो है नॉमिनल जीडीपी अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो हमारा Q इंटू पी आता है। ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं बेस्ड ईयर से कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा Q इंटू पी को। तो हमारा 2000 आ रहा है, 5000 आ रहा है और 2500 आ रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा टोटल मार्केट वैल्यू उस वक्त की, यानी कि 2002 से 2001 तक की मार्केट वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी है, 5000 की। यानी कि उस समय जो नॉमिनल हमारी जीडीपी कितनी थी, 5000 की थी। ठीक है। मगर वर्ष 2011 और 12 में देखें तो वही वीट, क्लॉथ एंड शुगर कैन है। क्वांटिटी हमने कांस्टेंट रखी है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी की शर्त क्या है, अगर आपको डेवलपमेंट देखनी है तो आपको क्वांटिटी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, यानी कि स्थिर रखनी पड़ेगी, और प्राइस आपका फ्लो करेगा ऊपर नीचे। ठीक है। तो आपकी क्वांटिटी सेम है, 20 टन, 100 मीटर और 5 टन। ठीक है। आप वहीं पे इसकी कीमत जो है वेट की बढ़ाकर 1 टन की जहां कीमत 100 रुपये दे रहे थे, यहाँ पे 1000 रुपये दे रहे हो 2011 में। ठीक है। जहां आप 1 मीटर के कपड़े की कीमत 5 रुपये दे रहे थे, वहां आप 2011 में 20 रुपये दे रहे हो 1 मीटर के। यहाँ चीनी की आप कीमत दे रहे थे 2001 में 500 रुपये टन। ठीक है। यहाँ पे आप 1600 रुपये टन दे रहे हो 1 किलो टन चीनी के, सॉरी 1 टन चीनी के। ठीक है। तो इस हिसाब से हम Q इंटू पी करते हैं। देन हम वी आर गॉट दैट, हम लोग क्या पाते हैं, 20,000, 2000 और 8000। इस हिसाब से हमारी 2011 की जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, वो उसका मार्केट वैल्यू क्या निकल के आता है, क्या नाम है, 30,000। तो इस हिसाब से हम कंपेयर करें 5000 और 30,000, तो हमारा क्या नाम है, प्राइस बढ़ने की वजह से ही देखोगे आप। ठीक है। यहाँ पे प्राइस क्या था, प्राइस क्वांटिटी, लोगों की डिमांड कितनी है, जो डिमांड और सप्लाई जो हो रही है वो सेम क्वांटिटी सप्लाई हो रही है 2011 में। यानी कि लोगों की डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया अगले 10 साल तक, मगर उसकी कीमत बढ़ने की वजह से नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है, ग्रोथ दिखला रहा है। ठीक है। इसकी वजह से क्या नाम है, हमें मुद्रा, यानी कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ, तो इस हिसाब से मनी तो फ्लो हो रहा है मार्केट में। ठीक है। मगर जीडीपी जो रियल डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का, यानी कि जिससे लोगों की बेरोजगारी जाएगी। अब आपकी डिमांड तो बढ़नी ही है। ठीक है। अब वही गरीब व्यक्ति जो है उसी गुड्स का ज़्यादा पैसा देगा, तो उसके पास पैसा बचेगा कहाँ, सेविंग होंगी कहाँ, तो वो अपनी पॉवर्टी लाइन से बाहर कैसे निकलेगा। अगर वही जो बंदा रोजगार ढूंढ रहा है या पढ़ाई लिखाई कर रहा है या काम ढूंढ रहा है, अगर वो अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में 2000 की तुलना में 2011 में उसकी वैल्यू ज़्यादा देने लग जाएगा, उसकी कीमत ज़्यादा देने लग जाएगा, तो वो किस तरीके से अपना बिजनेस करेगा, किस तरीके से अपना कारोबार को
खोजेगा, ठीक है, तो वो ना ही आगे पढ़ाई कर पाएगा। तो ये सारी समस्या जो हमारी प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, सिंपल सी बात है, प्राइस का इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी में डेवलपमेंट होना, जिससे क्या होता है किसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि उसमें गिरावट ही आती है। वो एक तरीके से मुद्रा भ्रांति यानी कि मनी इल्यूशन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये है आपका नॉमिनल जीडीपी का रियल, ठीक है। इसलिए हमें जब भी क्या नाम है अर्थव्यवस्था में विकास और वृद्धि की जरूरत पड़ेगी तो हमें रियल जीडीपी के बारे में सोचना पड़ेगा। आइए अब हम समझते हैं रियल जीडीपी को डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। अब हम टेबल के माध्यम से रियल जीडीपी को समझते हैं। हम जानते हैं कि रियल जीडीपी में क्या होता है, हमारा प्राइस कांस्टेंट रहता है और क्वांटिटी जो है उसमें फ्लो होता रहता है, उतार एंड चढ़ाव होता रहता है। यानी कि क्वांटिटी में डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी की तो उससे प्रोडक्शन हाई होता है, तो लोगों की सप्लाई ज़्यादा होती है। तो ये सब है रियल जीडीपी का, ठीक है। और ये जो रियल जीडीपी है हमारी अर्थव्यवस्था की रियल डेवलपमेंट यानी कि वास्तविक जो डेवलपमेंट होता है उसको देखता है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी आदि को दूर किया जा सकता है अगर इसमें डेवलपमेंट हो। तो आपका सेम है बेस्ड ईयर, ठीक है। वेट क्लॉथ और शुगर कैन लिया है हमने, और क्वांटिटी 20 टन है, 100 मीटर है, 5 मीटर है, और आपका प्राइस 100 रुपये पर टन है, 5 रुपये पर मीटर है, 500 रुपये पर टन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रियल जीडीपी जो होता है, रियल जीडीपी होता है आपको इसको आपकी शर्त क्या है, क्यू इंटू पी करना है। आपका 2000 ये बन जाता है, 5000 ये बन जाएगा और 2500 ये बन जाएगा। तो आपकी रियल जीडीपी की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो करंट ईयर है, ठीक है, 2011, ठीक है, इसमें हमने वही गुड्स लिया है, वेट क्लॉथ शुगर कैन, ठीक है। बस हमने इसकी क्वांटिटी, क्योंकि हमारी शर्त क्या है, पे कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी फ्लो करेगी, ठीक है, ऊपर उसमें परिवर्तन आता रहेगा। तो क्वांटिटी हमने 10 बढ़ा दी और यहाँ पे क्वांटिटी हमने 100 बढ़ा दी, यहाँ क्वांटिटी 5 बढ़ा दी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका प्राइस कांस्टेंट रखा, क्योंकि शर्त हमारी प्राइस को कांस्टेंट रखना है। यानी कि 2001 में जो कंज्यूमर्स उन्हीं गुड्स को जितने प्राइस में खरीदते थे वो 2011 में भी उसी गुड्स को उतनी ही प्राइस में खरीद रहे हैं, कोई कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे क्या होगा, लोगों की अगर तनख्वाह बढ़ेगी, यानी कि लोगों की सर्विस का प्राइस अगर प्रोड्यूसर या गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उससे क्या होगा, लोग अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, यानी कि अपना जीवन का स्तर, जो कल्याण का स्तर है उसको डेवलप करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे किसी पर्सन ए की जो 10 साल पहले यानी 2001 में 10,000 रुपये सैलरी थी, मगर अब उसकी 15,000 हो जाती है, ठीक है। तो वो उसको उतनी ही क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है, था जितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, और 2011 में आके वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, क्योंकि उसकी कीमत तो उतनी है। तो वो सोचेगा क्यों ना क्यों मैं अपने जीवन का स्तर, मान लो पहले उसके पास फ्रिज पंखा ये सब नहीं था, पंखा वगैरह था, टीवी था और छोटा सा कमरा था। अब शायद वो बड़े कमरे में रहने की सोचे, फ्रिज लाने की कोशिश करे, कूलर लाने की कोशिश करे। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन का स्तर जो है बढ़ाता है, जिससे वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल आता है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है रियल जीडीपी के माध्यम से, क्योंकि उसका रियल डेवलपमेंट होता है। जबकि नॉमिनल जीडीपी में ये संभव नहीं है, उसकी कीमत बढ़ रही है तो उसके साथ साथ उसकी सर्विस की, व्यक्ति की सर्विस की कीमत बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज की भी कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसकी जो बढ़ी हुई कीमत है वो जो है उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ी हुई कीमत में ही चला जाता है, तो उसका रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आपका ये देखो, ये आपका इसको इंटू करोगे 3000, इसको इंटू करोगे 1000 और इसको इंटू करोगे आपका 5000, तो इससे 9000 का, यानी कि 5000 आपका इधर आ गया वैल्यू, मार्केट वैल्यू आ गई इस वर्ष की इन गुड्स की, और 9000 इन गुड्स का। तो आप देखेंगे 5000 माइनस 9000, ठीक है, आपका 4000 का रियल डेवलपमेंट हुआ है, जिससे आप क्या नाम है
व्यक्ति का रियल डेवलपमेंट देखते हैं और अर्थव्यवस्था का रियल डेवलपमेंट होता है। इससे ये पता चलता है लोगों की, यानी कि वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है वो स्थिर होने के बावजूद भी उनकी डिमांड में वृद्धि हुई है। और डिमांड में वृद्धि का अर्थ ये दर्शाता है, आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर लोगों की डिमांड में वृद्धि होती है इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में और उसके जीवन के स्तर में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है, ठीक है, वेलफेयर हो रहा है उन लोगों का। अगर यही पुअर लोगों के साथ भी हो, यानी कि उनकी सर्विस की कीमत बढ़ा दी जाए और वो जब उनकी सर्विस की कीमत बढ़ जाएगी कुछ वर्षों बाद, तो इससे क्या होगा कि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर वो वहाँ पे प्राइस जो है उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की सेम रहे, ठीक है, तो वो अपना जब जीवन का स्तर सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर आएंगे। और ये रियल जीडीपी इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, रेदर देन नॉमिनल जीडीपी। और आज भारत की सिचुएशन ये ऐसी है कि नॉमिनल जीडीपी में हम लोग आगे हैं रेदर देन रियल जीडीपी में, ठीक है। तो रियल जीडीपी इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एक तो जीडीपी का वितरण सही से अगर किया जाए तो हम लोग कर पाएंगे, और जीडीपी की रचना सही से करें और गैर मौद्रिक विनिमय जो होता है उसको देखें, ये सारी चीज़ें देखें, तो उससे हमारा कुछ ज़्यादा चीज़ होता है। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। बस एक टॉपिक छोटा सा है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर में आप जो है उसका कुछ नहीं, चालू कीमत पे जीडीपी होता है। आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, आपका एक सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है या 1-2 नंबर का सवाल आता है जीडीपी डिफ्लेटर से, तो वो आप कर लेना। फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। जीडीपी आपका डिफ्लेटर जो होता है, ठीक है, इक्वल टू होता है चालू कीमत पे जीडीपी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी, इंटू में स्थिर कीमतों पे जीडीपी, यानी कि रियल जीडीपी। इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर इंटू में, यहाँ पे इंटू में 100, यहाँ इंटू में 100 लिख लेना, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल आ जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो ये बताने की कोशिश करता है कि कितना % वास्तव में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जो जीडीपी में डिफरेंस को दिखलाता है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दिखलाता है आपका जीडीपी। और यही आपको क्या बताता है कि वास्तव मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन, यानी कि इस हिसाब से आप क्या नाम है, आप नॉमिनल जीडीपी को, इस वाली नॉमिनल जीडीपी को इसी फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें वही होता है, ये आपको ये बताता है वास्तव में कितना चेंजेस आ रहा है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, और उसको आप डिवाइड कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो आपको ये बताएगा कि रियल जीडीपी में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहीं पे चैप्टर 2 खत्म होता है। और अब हम नेशनल इनकम का सबसे मस्त चैप्टर पढ़ने जाएं, जहाँ पे आपको 3 मेथड पढ़ने हैं, और 3 मेथड के साथ साथ आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उनकी विधियाँ जानेंगे, किनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किनको नहीं किया जाता है, किनको घरेलू आय में शामिल किया जाएगा, किनको नहीं किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार। हाँ, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।